250 सीसी की दो बाइकें जो इंडिया में राज कर रही हैं। एक तरफ आप देख पा रहे हैं केटीएम ड्यूक और दूसरी तरफ हमारे पास एक्सट्रीम की 250 आर। आज हम करेंगे इनका एक ओवरऑल कंपैरिजन, जानेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा इन दोनों बाइक्स में। सामने आप देख पा रहे हैं हमारे पास इस टाइम पे है डुकाटी मॉन्स्टर जिसे हम एक्सट्रीम 250 आर भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ है केटीएम की ड्यूक 250। तो करते हैं इनका कंपैरिजन चालू। अब पावर फिगर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों बाइक में सिमिलर तरीके की जो परफॉर्मेंस मिलती है। अगर हम इसकी बात करें तो भैया देखो 31 bhp 25 का टॉर्क, सेम चीज़ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर बस 30 bhp और 25 का टॉर्क है। फ़र्क सिर्फ इतना सही है 1 bhp का, लेकिन और जो आरपीएम का बैंड है वो दोनों का 9250 आरपीएम पे ही आता है, चाहे वो इसको ले लो चाहे वो इसको ले लो। अब बात करते हैं ओवरऑल फीचर्स की। तो देखो भैया, इसके फीचर्स कहीं ना कहीं मुझे थोड़े गिमी के जरूर लगते हैं। मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख पा रहे होंगे, इसका जो क्लस्टर है वो टीएफटी है, लेकिन प्रॉपर जो कलर टीएफटी होता है वो नहीं है। एक एलसीडी टीएफटी टाइप दिखा दिया है। लैप टाइमर्स वगैरह है, ये सारे इसके कुछ मोड्स के बटन रहते हैं जिसमें आप अगर आप जहाँ से देखोगे एवरेज टीम टॉप स्पीड वगैरह देख सकते हैं। लेकिन जब बात करें अगर आप केटीएम की, तो यहाँ पे आप फीचर की मतलब एक तरह से मैं बोलूँ भरमार हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, एक तो मोड मिल रहा है, रोड है, ऑफ रोड वगैरह वगैरह। बाकी ये सब चीज़ें देखो आपको देखने को मिलेंगी। मोटरसाइकिल में एबीएस मोड्स है, ट्रिप है, ट्रिप भी है, कनेक्टिविटी फीचर है। सबसे बड़ी बात भाई, जो इसका मतलब बाइक जिसे हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे बाइक पैसा बना रही है, वो है भाई साहब क्विक शिफ्टर। केटीएम ड्यूक 250 में आपको जो है क्विक शिफ्टर मिल जाता है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्विक शिफ्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। प्राइसिंग की बात करें तो देखो, ये 2,17,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है, 2,60,70 तक भी मिल जाती है। ये 1,80,000 पे है। प्राइस देख लीजिए, दोनों में कम से कम 60 से 50,000 का बीच में जो फ़र्क आता है। अब एक नॉर्मल बंदा जो मतलब दोनों का सीसी तो सेम है, पावर भी सेम है, तो कोई एक में से कोई एक बाइक चूज़ करेगा तो कैसे चूज़ करेगा? देखो, अगर मेरे लॉजिक से चले, जो एक्सट्रीम 250 आर है भाई, ये जो बाइक है ना, ये ऐसा बोल लीजिए कि अगर आपको सिटी में एक बहुत फास्ट बाइक चाहिए जो ट्रैफिक में मनूवर करते हुए बहुत अच्छा काम करे, तो आप ज़रूर इस पर जा सकते हैं। क्योंकि इसको देखो, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये जो देख रहे हो ट्रेलिस फ्रेम, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उस मामले में एक्सट्रीम 250 बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो बिल्कुल ट्रैक फोकस्ड है, मतलब जो ट्रैक रेडी है कि मतलब इसको आप सीधे ट्रैक पे उतार सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इस पर जा सकते हैं। क्योंकि देखो, क्विक शिफ्टर मिल जाता है तो ऑब्वियसली आपको जो है एक ट्रैफिक के अंदर तरह तरह कह सकते हैं कि जो गियर शिफ्टिंग का रेशियो होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली फ़र्क आता है। टंकी की बात करें, यहाँ पे देखो 14 से 15 लीटर की टंकी है, यहाँ 11 लीटर की टंकी है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लॉन्गर ट्रिप्स पे अगर जाना चाहें तो ऑब्वियसली आप इसको प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसकी टंकी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। वहीं पे अगर इसकी बात कर ले तो देखो 500-700 के रुपये के आसपास इसकी टंकी बोली जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि भैया उस हिसाब से इस बाइक का जो ओवरऑल लॉन्गिविटी का एक होता है ना कि एक लंबे सफ़र पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जा पाएगी। अब बात करते हैं भैया सस्पेंशन की, तो देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलते हैं एपेक्स के। अब एपेक्स के साथ अच्छी बात ये है ना, इनका जो सस्पेंशन का प्रॉपर एक अगर फीडबैक बोलूँ आगे वाले का, बहुत अच्छा है। यूएसडी फोक्स भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन एपेक्स तो भाई मतलब देखो, इट्स अ रिनाउंड ब्रांड, इट्स अ वर्ल्ड फेमस ब्रांड, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करें भैया ओवरऑल, तो देखो दोनों बाइक्स में आपको जो है एबीएस मिल जाता है, डुअल चैनल एबीएस है। यहाँ पे आप इसकी जो ब्रेकिंग है उस ब्रेकिंग का पैड देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिस्क पैड देख सकते हैं, तो दोनों चीज़ में है। लेकिन देखो वही आ जाए ना बात, एपेक्स की बैजिंग यहाँ भी देखने को मिल रही है, मतलब सस्पेंशन यहाँ भी अच्छा काम करेगा। ओके, तो अब सवाल यही है घूम फिर के कि आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे। तो देखो भाई, अगेन अगर आप लंबा सफ़र पे एक बाइक को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 साल के बाद बाइक्स को चेंज करने के शौकीन रखते हो तो आप इस पे जा सकते हैं। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज़ अ मोर ऑफ अ प्रीमियर प्रोडक्ट, दिस इज़ नॉट। हाँ, हीरो की लाइनअप के अंदर ये एक प्रीमियर प्रोडक्ट है, लेकिन ओवरऑल एज अगर आप बाइक की फिट एंड फिनिश, क्वालिटी और सब चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे इस बाइक का जो है दबदबा ज़्यादा रहेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो भैया, ड्रैग रेसेस में सिमिलर सा परफॉर्मेंस आता है। माइलेज भी ऑलमोस्ट आप सिमिलर निकाल सकते हो। हाँ, हो सकता है कि केटीएम थोड़ी कम माइलेज दे और ये थोड़ी ज़्यादा माइलेज दे, बट ये देखा जाएगा कि केटीएम और इनका जो वेट है वो भी 160 किलो के आसपास है, तो ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आता दोनों बाइकों में। तो ओवरऑल बाइक मतलब आपके सामने ही है। यहाँ पे पिलियन कंफर्ट की बात करें तो देखो दोनों बाइक का पिलियन कंफर्ट भी बहुत सिमिलर से देगा। यहाँ का पिलियन कंफर्ट देख लीजिए, अगर यहाँ का पिलियन कंफर्ट देख ले, यहाँ थोड़ी जो सीट की कुशनिंग है थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। और प्लस ये थोड़ी मॉडिफाइड लगती है, वो थोड़ी स्टॉक लगती है देखने में दूर से।
तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी अगर हम उसके बाद अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो इसका अर्गोनॉमिक्स का जो पूरा पोस्चर है वो थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इसका काफ़ी, मतलब आप टैंक साइज़ देखिए, यहाँ पे कोई बंदे की जो थाइज होंगी वहाँ लगेंगी, तो आप देखिए खुद कि जो अर्गोनॉमिक्स का पोस्चर होगा वो कितना बड़ा निकल के आता है। बाकी अगर हम ओवरऑल की फ्रंट लुक्स की बात करें तो इसमें आपका जो फ्रंट लुक्स है वो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको हाई बीम लो बीम दोनों मिल जाएंगी यहाँ पे। सेम चीज़ अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ऐसे उसके कुछ फ्रंट लुक्स हैं, ठीक है। ये इसका ओवरऑल रहता ही है जैसे मैंने को दिखा दिया है। शिफ्ट लाइट है, क्विक शिफ्टर है, कनेक्टिविटी के फीचर्स हैं, दोनों में आपको, दोनों बाइक्स में आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। ये इनके कुछ ओवरऑल ऐसे यहाँ से लुक्स देखने को आपको देख पाएंगे। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो मेरे को लगता है कि हर ओनर को दुख झेलना पड़ता है, वो है सर्विस। देखो भाई, एक्सट्रीम 250R के साथ या दोनों बाइकों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है सर्विस की। यूजर्स जो है ना, इसकी सर्विस को लेके, इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके क्वेश्चन में ज़रूर रहते हैं, क्योंकि इस बाइक ने परेशान बहुत किया। जब बात करें सर्विस की, वहाँ पे अगर इसकी बात करें तो मुझे लगता है भाई ये एक वो बैडी गर्लफ्रेंड होती है ना लड़कों की, ये वो बाइक है। इसको आप कितना भी ठीक करा लो, हर दूसरे तीसरे महीने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है जो एक्सपेंसिव निकल जाता है। प्लस इट्स अ प्रीमियम बाइक, तो जो इसके पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रीमियम निकलते हैं, थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव नोट पे निकलते हैं। बट अगर आप लॉन्गेटिविटी की बात करें तो हाँ, ये बाइक आपको कम परेशान करेगी एज़ कम्पेयर टू ये। बस एक और चीज़ है, इस बाइक की जो आफ्टर सेल्स अगर मैं बोलूँ सर्विस है, उससे तो अलग परेशान है ही है। लेकिन अगर इस बाइक को आप रीसेल करने का भी सोचेंगे तो भी आपको उतना पॉजिटिव जो है ना मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब KTM की बात करेंगे, KTM का जो ओवरऑल मार्केट है उसमें KTM ने ऑब्वियसली, आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाएंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा निकलने को आएगी, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी आप ये एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि अगर इन दोनों बाइक्स की मार्केट में जो एक ड्रैग रेस होती है, दोनों बाइकों का जो पावर आउटपुट है वो बहुत सिमिलर निकल के आता है। इट ऑलवेज कम्स डाउन कि पावर टू वेट रेशियो में जो सामने वाला राइडर है उसका वेट क्या है, क्योंकि वो ही वेट डिसाइड कर देता है कि सामने वाली जो रेस है उसमें कौन जीतने वाला है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगेन, अगर आप एक वैसे पर्सन हो जो थोड़ा बाइक को प्रीमियम तरीके से चला देखते हो तो आप ज़रूर इस पर जाइए। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो 2-3 साल के बाद बाइक्स को चेंज करने का शौकीन रखते हैं, वो खाली बाइक को मॉडिफिकेशन के पर्पज़ से लेते हैं, तो आप ज़रूर एक्सट्रीम 250R पे जा सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम 250R एक ऐसी बाइक है जो आपको इस मामले में बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बाकी मैं आपको दोनों के देखो, दोनों में आपको DOHC मिल जाता है 250 सीसी का। ये DOHC है, वो शायद SOHC अगर मुझे याद है तो। 6 स्पीड का दोनों में गियर बॉक्स है, लिक्विड कूल्ड इंजन है दोनों के अंदर। तो वही अगेन पावर फिगर्स, गियर रेशियो सब सेम है। इसका जो लो एंड है ना टॉर्क, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर निकल के आएगा। इसका मिड रेंज काफ़ी अच्छा है, मतलब जब आप 60 से 100 की स्पीड में जाते हैं तो यहाँ पे इस बाइक को ज़्यादा जो है एक लाइवलीहुड निकलने को आता है। इसका 0 to 60 जो है बहुत अच्छा निकलेगा, और इसका टॉप एंड थोड़ा जाके लास्ट में वीक हो जाता है। अगर हम इससे कंपेयर करें, ये टॉप एंड में ज़्यादा निकल जाती है। लेकिन अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो वहाँ पे ड्यूक की जो है कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप टॉप एंड या बिल्कुल लॉन्ग रेस के यहाँ पे जब 5 किलोमीटर की रेंज करना चाहेंगे रेस, वहाँ पे इसका जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो लास्ट में भाई यही है कि देखो, अगर आप प्रीमियम सेगमेंट 250 सीसी की देख रहे हो, इन दोनों बाइक्स के अंदर ही जो है मार्केट चल रहा है। ये 40 से 50 हज़ार एक्सपेंसिव है, ये 40 से 50 हज़ार कम है। यहाँ पे हीरो की बैजिंग है, KTM की बैजिंग है, थोड़ा प्रीमियम है, थोड़ा लेस प्रीमियम है। तो सवाल आपके ऊपर है, क्या आप इन दोनों में से कौन सी बाइक बजट कैसे लेने जाएंगे? क्योंकि देखो, 1,80,000 से सीधा जब आप 2,40,000 के ऊपर जंप करेंगे तो आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, एपेक्स का सस्पेंशन मिल जाता है, डिस्क पैड की जो ब्रेकिंग है वो ज़्यादा एग्रेसिव है इससे, इसकी फ्रंट ब्रेक ज़्यादा एग्रेसिव है, रियर का बाइट ओके, लेकिन इसकी दोनों बाइक के जो ब्रेक, इसकी जो दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं उसका जो बाइट है वो ज़्यादा एग्रेसिव निकल के आता है। तो यही था गाइस ओवरऑल इस बाइक के ओवरऑल रिव्यू। आप चाहें तो इसके बारे में जो भी कमेंट्स हैं आप कभी शेयर कर सकते हैं। बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों में, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।